हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एनिमेट में कि जैसे हमने यहाँ कोई स्टार लिया। जैसे मैं यहाँ पॉली पे क्लिक करता हूँ, मैंने टूल पे ऑप्शंस पे क्लिक किया, मुझे यहाँ किया स्टार, मुझे स्टार चाहिए। तो आप यहाँ स्टार में इसका जो पॉइंट है वो बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने 24 ले लिए, तो इस तरीके से 24 पॉइंट का कुछ इस तरीके से इफेक्ट आ गया आपका। हम क्या करते हैं, F8 करते हैं। आपने किया यहाँ सेंटर पे क्लिक, मैंने किया मूवी, आपने मूवी दे दिया। इसको मूवी देने के बाद ये कलर इफेक्ट है कि अगर आप चाहें तो यहाँ जाके कोई भी कलर शो कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया, मैंने इसको रेड कलर दे दिया। आप यहाँ इसमें अलग अलग स्टाइल हैं, जो भी आप देना चाहें आप दे सकते हैं कि मुझे कितना ग्रीन चाहिए। आप यहाँ गए, जैसे इस पर सिलेक्ट किया, तो आप इस तरीके से इसको लाइट करना चाहते हो, कितना गाढ़ा कलर देना चाहते हो, तो इनको आप एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ इसमें इस तरीके से नंबर के हिसाब से भी कुछ शो कर सकता हूँ, दे सकता हूँ। अगर आप अल्फ़ा पे क्लिक करते हैं तो ऑप्सिटी कम ज़्यादा कर सकते हो इस तरीके से। तो मैं आगे कुछ डिज़ाइन बताऊंगा, तो उसमें इस तरह का स्टाइल मैं आपको बताऊंगा आपका। तो इसके बाद हमारा आपका आगे चलता है। जैसे मैंने यहाँ इसमें अलग अलग इफेक्ट हैं कि मुझे किस तरह का इफेक्ट शो करना है। जैसे फिल्टर पे क्लिक किया तो मैंने किया ड्रॉप शैडो, तो ये इस तरीके से ड्रॉप शैडो हो जाएगी। आप यहाँ साइड शो कर सकते हो कि मुझे जो शैडो है वो किस मतलब कितनी दूरी पे चाहिए, उतनी दूरी पे आप शो कर सकते हो इस तरीके से। तो अलग अलग इफेक्ट हैं, इनको आप एक एक कर सकते हो इस तरीके से। अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ जाके, जैसे मैंने सिलेक्ट किया, आपने किया 0, तो ये 0 हो जाएगी, ये इस तरीके से दिखाई देगी आपकी। तो मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, ये अलग अलग स्टाइल है, एक एक करके आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है, यहाँ शो करता है ये लो मीडियम हाई, किस क्वालिटी ही आपको ड्रॉप से शैडो चाहिए उस तरीके से आप शैडो शो कर सकते हैं कि मुझे मीडियम लो हाई किस क्वालिटी की चाहिए। इसके बाद हमारा चलता है, मैंने किया डिलीट, तो ये डिलीट हो जाएगा जो मैंने इसमें ड्रॉप शैडो दिखाई थी आपको। आप किसी टेक्स्ट में भी ड्रॉप शैडो शो कर सकते हैं। अब ब्लर पे क्लिक करता हूँ, ये ब्लर वाला ऑप्शन है, तो इसमें हम शो करते हैं। जैसे मैंने किया मीडियम, आप करते हैं हाई क्वालिटी, तो आप यहाँ से ब्लर शो कर सकते हैं, ये धुंधला हो जाएगा, आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो आप जैसे कोई गणेश जी आशीर्वाद दे रहे हैं और उनके हाथ में से कोई स्टार टाइप का निकल रहा है, कुछ तख्ती टाइप की निकल रही है, और फिर उसमें कुछ भी नाम आ गया, तो इस तरीके से मैं कुछ आपको इफेक्ट बना के दिखाऊंगा। तो उसमें आप क्रिएट क्लासिक ट्यून, क्रिएट मोशन ट्यून, क्रिएट शेप ट्यून का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा चलता है आपका आगे कि जैसे मैंने इसको डिलीट किया, अब फिल्टर में जाता हूँ, जैसे सिलेक्ट करता हूँ, तो इस तरह का कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, ऐसा कुछ दे सकते हैं आपका। तो ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं, इनको आप एक एक करके यूज़ करना अपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे। तो जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया, तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है, थोड़ा सा उभरता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। अपने हिसाब से यहाँ कोई भी कलर फिल कर सकते हो, आप ले सकते हो। तो जैसे मैं फिर यहाँ आगे जाता हूँ, जैसे इस तरीके से, तो ये एक एक करके आप इनको यूज़ कर लेना फिल्टर को। अब इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके कि जैसे मैंने यहाँ इसमें किया कि कोई टैक्स, जैसे मैंने यहाँ कोई टैक्स शो किया, मैंने कोई एरिया लिया, कोई भी टैक्स जो भी आप देना चाहते हैं। तो जैसे मैंने लिखा ANIL अनिल, इस तरीके से। इस अनिल को मैं क्या करता हूँ, मैंने किया कंट्रोल B ब्रेका पार्ट, इस तरीके से मैंने ब्रेका पार्ट कर दिया। तो जो टैक्स है उसमें आप 2 बार ब्रेका पार्ट करेंगे। ब्रेका पार्ट करने के बाद मैंने एक न्यू लेयर्स ली। आप क्या करते हैं, इस अनिल को मैंने किया कंट्रोल C कॉपी, और लेयर 2 पे जाके मैं करता हूँ पेस्ट इन प्लेस, सेम उसी जगह पेस्ट कर देता हूँ। फिर आपने एक तीसरी लेयर शो करी। इस जो फर्स्ट वाली अनिल है उनका मैं लॉक लगाता हूँ, दूसरे का भी लॉक लगाता हूँ, जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो चीज़ हिले ना, तो इसलिए मैं लॉक लगा सकता हूँ। तो अब तीसरी लेयर पे काम कर रहे हैं, तो मैंने किया यहाँ जाके एक रेक्टेंगल, मैंने एक रेक्टेंगल लिया। अगर आप चाहें तो रेक्टेंगल कोई भी शेप जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। तो जैसे मैंने इसमें कोई रेड कलर शो किया, रेड कलर शो करने के बाद आप यहाँ इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं इस तरीके से। और दबाता हूँ, मैंने कॉपी ली, ये कॉपी आपने इस तरीके से और ले ली। इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट कर दिया। F8 करता हूँ, मुझे किस तरीके से एनिमेशन देना है, मैंने कहा मुझे राइट में देना है, मूवी क्लिक में ओके करता हूँ। आपने किया 40 फ्रेम पे यहाँ जाके F6, इस तरीके से। F6 करने के बाद हम क्या करते हैं, जो सबसे फर्स्ट वाली लेयर से लेयर 3, आप यहाँ जाते हैं, इस पर सिलेक्ट करते हो, और इसको उठा के मैंने ये यहाँ ले लिया। लेने के बाद हम करते हैं राइट क्लिक, आपने दिया क्रिएट क्लासिक ट्यून, क्योंकि मूवी बना रखा था मैंने, यहाँ पर भी मैंने किया क्रिएट क्लासिक ट्यून।
अब ये लोग हटाता हूँ, मैंने राइट क्लिक किया, मैंने किया मास, मैंने मास पे क्लिक किया तो ये मास हो गया आपका इस तरीके से। यहाँ जाता हूँ तो ये इस तरीके से, सॉरी, हम क्या करते हैं लेयर 2 को ऊपर रखते हैं और आपने किया यहाँ जाके मास, तो ये क्या करेगा, ये इस टेक्स्ट के अंदर इस तरीके से चलता हुआ दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, लेयर 2 को आप फ्रंट पे लेके आएंगे, मतलब ऊपर लेके आएंगे और लेयर 2 को लेयर 3 से मास्क कर देंगे। जब मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ तो ये इस तरीके से अनिल दिखाई देगा। अगर आप कहते हो कि सर मुझे अनिल नहीं दिखाना, ओनली ये इफेक्ट मेरा आता हुआ दिखाई दे, अनिल जो टैक्स है वो ना दिखाई दे, तो आप इस अनिल का जो टैक्स है फर्स्ट जो लेयर्स है उसको डिलीट कर देंगे। जब मैंने किया कंट्रोल एंटर तो ये इस तरीके से इस तरह का स्टाइल आप दे सकते हैं उसमें। तो ये था कि आप इस तरीके का कोई भी एनिमेशन बना सकते हैं। तो आज मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।